नमस्कार दोस्तों। भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक दौर ऐसा था जब आवाज किसी और की होती थी और चेहरा किसी और का, लेकिन पर्दे पर ऐसा लगता था जैसे दोनों एक ही जान हो। जब आवाज मोहम्मद रफी साहब की होती थी और चेहरा जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार का, तो पर्दे पर जादू बिखर जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार महबूब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि खुद रफी साहब अपनी हंसी नहीं रोक पाए और रिकॉर्डिंग बीच में ही रुक गई। राजेंद्र कुमार ने ऐसी क्या खता कर दी थी कि मास्टर जी गुस्से से लाल हो गए। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे उसी मशहूर और दिलचस्प किस्से की पूरी कहानी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक रिकॉर्डिंग की बात नहीं, दो महान कलाकारों की दोस्ती की मिसाल है। ये कहानी उस दौर की है जब बॉलीवुड की गलियों में संगीत की महक घुली रहती थी। एक तरफ थे अपनी मखमली आवाज के जादूगर मोहम्मद रफी और दूसरी तरफ थे जुबली कुमार के नाम से मशहूर सुपरस्टार राजेंद्र कुमार। दोनों के बीच सिर्फ काम का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक ऐसी दोस्ती थी जिसे लफ्जों में बयां करना मुश्किल था। आज महबूब स्टूडियो में एक बड़े गाने की रिकॉर्डिंग होने वाली थी। रफी साहब रिकॉर्डिंग रूम के अंदर चले गए। उन्होंने अपना चश्मा ठीक किया और माइक के सामने खड़े हो गए। बाहर शीशे के उस पार राजेंद्र कुमार बड़े ध्यान से उन्हें देख रहे थे। रफी साहब ने मुस्कुराकर राजेंद्र जी की तरफ इशारा किया, जैसे कह रहे हो, आज आपकी रूह को इस आवाज में ढाल दूंगा। जैसे ही म्यूजिक डायरेक्टर ने इशारा किया, साज बजने लगे। रफी साहब ने अपनी आंखें मूंद ली और गाना शुरू किया। उनकी आवाज में वो कशिश थी कि स्टूडियो का कोना कोना झूम उठा। बाहर खड़े राजेंद्र कुमार अपनी जगह पर स्थिर नहीं रह सके। जैसे जैसे गाना चढ़ान पर पहुंचा, राजेंद्र जी का शरीर भी गाने की लय पर थिरकने लगा। पास ही बैठे म्यूजिक डायरेक्टर, जिन्हें सब प्यार से मास्टर जी कहते थे, राजेंद्र जी के जोश को देखकर हैरान थे। रफी साहब अंदर मगन थे और यहां बाहर राजेंद्र कुमार बिना कैमरे के ही शॉट देने लगे थे। वो हाथ हवा में लहरा रहे थे और उनके चेहरे पर वैसे ही एक्सप्रेशन आ रहे थे जैसे वो पर्दे पर देते थे। गाने का अंतरा शुरू हुआ, जो बहुत ही इमोशनल था। रफी साहब ने अपनी आवाज में इतना दर्द भर दिया कि सुनने वालों की आंखों में आंसू आ गए। रफी साहब पूरी तरह से अपनी गायकी में खो चुके थे। उन्हें होश ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। उधर राजेंद्र कुमार तो जैसे अपने आप में रहे ही नहीं। गाने के एक ऊंचे सुर पर वो इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने रिकॉर्डिंग रूम का दरवाजा खोल दिया और अंदर कदम रख दिया। उन्हें भूल ही गया कि रिकॉर्डिंग चालू है और एक छोटी सी आवाज भी पूरे गाने को खराब कर सकती है। रफी साहब ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उन्होंने देखा कि सुपरस्टार राजेंद्र कुमार उनके ठीक सामने खड़े होकर जोर जोर से हाथ हिला रहे हैं और बिना आवाज के एक्टिंग कर रहे हैं। रफी साहब की हंसी छूट गई और गाना वहीं रुक गया। कट कट कट, मास्टर जी की आवाज गूंजी। मास्टर जी गुस्से में अंदर आए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि राजेंद्र कुमार अभी भी उसी फिल्मी अंदाज में खड़े हैं, तो उनका गुस्सा भी ठंडा पड़ गया। रफी साहब ने राजेंद्र जी के कंधे पर हाथ रखा और बोले, भाई, आज तो आपने रिकॉर्डिंग में ही फिल्म शुरू कर दी। राजेंद्र कुमार ने हंसते हुए कहा, रफी साहब, आपकी आवाज में वो जादू है कि मुझे लगा मैं सेट पर खड़ा हूं। मुझे तो लगा कैमरा रोल हो रहा है। स्टूडियो में मौजूद हर कोई ठहाके मारकर हंसने लगा। रफी साहब ने कहा, आप जैसा कलाकार मेरी आवाज को पर्दे पर जिंदा करता है, इसलिए ये तता माफ है। उस दिन गाना तो दोबारा रिकॉर्ड हुआ, लेकिन वो पल अमर हो गया। रफी साहब की आवाज और राजेंद्र कुमार का अंदाज, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। आज भी जब हम उन गानों को सुनते हैं, तो रफी साहब की आवाज में राजेंद्र कुमार का वो मासूम चेहरा नजर आता है। तो दोस्तों, ये था वो यादगार पल जिसने रफी साहब और राजेंद्र कुमार के रिश्ते को और भी गहरा बना दिया। आज रफी साहब हमारे बीच नहीं है और न ही राजेंद्र कुमार, लेकिन जब भी हम
बहारों फूल बरसाओ या कौन है जो सपनों में आया जैसे गाने सुनते हैं, तो रफी साहब की मखमली आवाज में हमें आज भी राजेंद्र कुमार का वही मासूम और मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आता है। आपको इन दोनों की जोड़ी का सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये अनसुना किस्सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो पुरानी फिल्मों और संगीत के दीवाने हैं। ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई दास्तान के साथ। शुक्रिया।